हेलो फ्रेंड, टुडे आई एम डिस्कसिंग हाउ टू क्रिएट रिवर्स स्ट्रिंग। आपको अगर सपोज एक स्ट्रिंग पास करना है, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को अगर रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करना है तो कैसे करना है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर सपोज आपने कोई एक स्ट्रिंग पास किया, जैसे हमने यहाँ पे इनपुट पे पास किया हुआ है ए बी सी डी। अगर सपोज आपने एक स्ट्रिंग पास किया ए बी सी डी, देन आपको रिटर्न क्या चाहिए, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आपको यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करना है, तो उसका वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी सी बी। तो सेम इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे प्रोग्राम पास करते हैं, देन आपको यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, एम ए आर जी ओ आर। किस तरीके से आपको ये एग्जांपल हमें दिखाया गया है। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू हमें समझना है कैसे हमें स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा, यहाँ पे सपोज ये स्ट्रिंग है, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का अगर इंडेक्स देखा जाए तो 0 1 2 3। अब हमें क्या करना है, ऐसा कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना है कि 3 2 1 0 फॉर्म में हमारा यहाँ पे जो वैल्यू है, कैरेक्टर्स है, वो सेपरेट हो, अलग हो, और हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल पे एक रिवर्स वेरिएबल में स्टोर करना है। कैसे करना है इसके बारे में हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लास डिफाइन करना है। जैसा कि हम पहले से क्लास डिफाइन किए हैं, पब्लिक क्लास प्रोग्राम। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करना होगा। हम यहाँ पे फंक्शन के थ्रू समझ रहे हैं, तो यहाँ पे वाइड, यहाँ पे रिवर्स। हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिया जिसका नेम लिया रिवर्स। अब यहाँ पे आपको एक पैरामीटर पास करना है, हमने यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास कर दिया स्ट्रिंग, यहाँ पे str। हमने यहाँ पे स्ट्रिंग str एक पास किया वेरिएबल। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमें इस रिवर्स का प्रोग्राम करना है, तो सबसे पहले हमें कुछ वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग स्ट्रिंग का एस कैपिटल लिखे, स्ट्रिंग रेव, स्ट्रिंग रिवर्स हमने लिया। अब इसको हमने क्या करना है, डबल कोट्स, यहाँ पे इस तरीके से हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर लेना है, ब्लैंक स्ट्रिंग डिफाइन कर लेना है। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर लूप अप्लाई करना है। अब फॉर लूप में हमें क्या करना है, फॉर लूप में हमें यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में हमें क्या करना है, इस लूप को एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है आई इज इक्वल टू। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, अगर सपोज आपने स्ट्रिंग में str में अगर आपने ए बी सी डी पास किया, तो लास्ट इंडेक्स आपका कैसे फाइंड आउट होगा, इसके लिए आपको सबसे पहले स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी होगी। हमने यहाँ पे str डॉट लेंथ फंक्शन यूज किया। अभी अगर आपने str डॉट लेंथ लिखेंगे, तो यहाँ पे जो str की जो लेंथ होती है वो एक इंडेक्स एक्स्ट्रा होती है, तो हमें क्या करना है, उसको यहाँ पे एक स्टेप बिलो करना है, तो यहाँ पे -1 डिफाइन करना होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे आप ये ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो जैसे कि अगर आपने यहाँ पे अगर आपने सपोज ए बी सी डी डिफाइन, तो ए बी सी डी अगर डिफाइन किया, तो इसकी अगर लेंथ देखा जाए तो 4, तो लेंथ आपकी क्या है, 4 है। अगर 4 में -1 करेंगे, देन आपको यहाँ पे थर्ड इंडेक्स मिलेगा। तो देखा जाए तो अगर यहाँ पे इसकी इंडेक्स की बात की जाए, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ए की इंडेक्स आपकी 0 है, बी की 1, यहाँ पे सी की 2 और डी की 3। तो यहाँ पे थर्ड इंडेक्स आपको फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे फाइंड आउट होगा उसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। सबसे पहले आपको एक लेंथ फाइंड आउट करेंगे, तो आपको यहाँ पे 4 कैलकुलेट होगा, और देन आपने -1 यहाँ पे डिफाइन किया, तो देन थर्ड इंडेक्स। अब आपको यहाँ पे सेमीकोलन डिफाइन करना है। देन आई ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, आई ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 क्यों डिफाइन करेंगे, यहाँ पे देखिए आपकी जो वैल्यू है 3210, लास्ट वैल्यू आपकी यहाँ पे 0 पे यहाँ पे स्टॉप होगी। देन हमने यहाँ पे 0 इंडेक्स तक यहाँ पे आना है। देन अब यहाँ वैल्यू घट रही है, मतलब डिक्रीज हो रही है, देन आपको यहाँ पे माइनस माइनस यूज करना है। तो कैसे करना है, तो आपको यहाँ लिखना है आई माइनस माइनस। इस तरीके से ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कैरेक्टर को सेपरेट करना है, कैरेक्टर को अलग करना है। तो हमने यहाँ पे सी एच ए आर, यहाँ कैरेक्टर सी एच एक वेरिएबल लिया, यहाँ कैरेक्टर सी एच। अब यहाँ पे आपको स्ट्रिंग को अलग करना है, एस टी आर, आपकी जो स्ट्रिंग है वो एस टी आर है, डॉट कैर एट, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में आपको कैर एट फंक्शन के बारे में बताया था। और कैर एट में हमने यहाँ पे आई पास कर दिया। अगर आई का सपोज इंडेक्स 3 है, तो थर्ड इंडेक्स में जो भी कैरेक्टर्स होगा, अगर सपोज आपने ए बी सी डी पास किया है, देन मैं बता रहा हूँ, अगर आपने थर्ड इंडेक्स में यहाँ पे अगर डी है, तो डी आपके सी एच की वैल्यू हो जाएगी। अब देन आपको क्या करना है, यहाँ पे अब यहाँ पे रिवर्स में उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करना है। यहाँ पे रिवर्स रिवर्स प्लस इज इक्वल टू यहाँ पे सी एच। इस तरीके से हमें इस पर्टिकुलर वेरिएबल को स्टोर करना है। चाहे आप ऐसे स्टोर कर सकते हैं, या तो आप
आप इस तरीके से भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स प्लस कैरेक्टर। इस तरीके से भी आप यहाँ पे चाहे आप ये प्रॉपर्टी यूज कीजिए या फिर आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे ये डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी एक टेक्निक यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। हम यहाँ पे रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स प्लस कैरेक्टर, यहाँ पे अगर आपको ये यूज करना तो ये यूज कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे रिवर्स प्लस कैरेक्टर। ठीक है, हमने यहाँ पे यूज किया। जैसे ये ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे देन आप देखेंगे आपके यहाँ पे रिवर्स कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे रिवर्स कैलकुलेट हो जाएगा देन आप उसी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो आपको यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, यहाँ पे एक मैसेज पास करेंगे और यहाँ पे वेरिएबल को प्रिंट करेंगे। रिवर्स, यहाँ पे एक मैसेज पास किया और यहाँ पे प्लस रिवर्स को हमने प्रिंट कर। इस तरीके से ये पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। जैसे कि आपने यहाँ पे अगर सपोज आपने यहाँ पे एसटीआर की वैल्यू, अगर आपने एसटीआर की वैल्यू सपोज यहाँ पे ए बी सी डी पास किया देन आपको रिटर्न मिलेगा डी सी बी ए। इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में आपका जो भी स्ट्रिंग दिए रहेंगे वो स्ट्रिंग अरेंज हो जाएगी। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से पर्टिकुलर वेरिएबल को हमें इनपुट प्रोवाइड करना है। तो इनपुट प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन किया है वो यहाँ पे स्टैटिक फंक्शन में डिफाइन नहीं किया है, इसलिए हमें इस पर्टिकुलर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो क्लास का नेम अगर आपका प्रोग्राम 1 है तो हम इस पर्टिकुलर क्लास का हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जैसे हमने प्रोग्राम 1 ओबीजे इज इक्वल टू न्यू प्रोग्राम 1 करके यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब हमें यहाँ पे स्ट्रिंग पास करना है, तो सबसे पहले स्कैनर क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले रहे हैं। स्कैनर एस इक्वल न्यू स्कैनर इस तरीके से, और यहाँ पे सिस्टम डॉट क्या पास कर देना है, सिस्टम डॉट। इस तरीके से हमने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जब आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक पैकेज इंपोर्ट करना होगा। तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट यहाँ पे स्कैनर, हमने यहाँ पे क्या किया, स्कैनर क्लास का यहाँ पे पैकेज डिफाइन कर दिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक मैसेज पास करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे प्रिंट एरर, यहाँ पे मैसेज पास करना है। हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग इनपुट करेंगे तो हम यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं इनपुट। इस तरीके से हम एक मैसेज पास करेंगे। देन हमको यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रिंग एसटीआर, यहाँ पे आप डिफरेंट वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा st डॉट नेक्स्ट। यहाँ पे आपको ये देखना है, अगर आपको यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन यूज करते हैं तो ओनली वन वर्ड आपका स्टोर होगा। अगर आपको यहाँ पे सेंटेंस की बात की जाएगी तो नेक्स्ट लाइन आप यूज करेंगे। ठीक, हम यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इसके थ्रू आपको उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करना होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट डॉट यहाँ पे रिवर्स, आपने एक फंक्शन डिफाइन किया है रिवर्स। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को पास कर, जैसे आप पास करेंगे तो ये इस पर्टिकुलर लाइन पे जैसे आप यहाँ पे कर्सर आएगा, यहाँ पे आपने जो भी इनपुट पास किया है वो पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे पास हो जाएगी और वो पर्टिकुलर वैल्यू को यहाँ उस पर्टिकुलर वैल्यू के थ्रू ये पर्टिकुलर फंक्शन यहाँ पे डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। जैसे कॉल होता है देन आपको रिजल्ट फाइंड आउट होगा। कैसे होगा, अब हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसा कि अब जैसे हमने यहाँ पे राइट क्लिक रन एज यहाँ पे जावा एप्लीकेशंस, जैसे हमने यहाँ पे रन किया आपसे इनपुट प्रोवाइड करने के लिए बोला जा रहा है। हमने यहाँ पे एक इनपुट पास किया ए बी सी डी जैसा कि हमने बताया था। तो यहाँ पे देखिए आपको रिजल्ट मिल रहा है डी सी बी ए, क्या रिजल्ट मिल रहा है, डी सी बी ए। सेम इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे इनपुट पास किया, मान लीजिए सपोज हमने यहाँ पे इनपुट क्या पास किया, यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल का जस्ट अपोजिट आपको यहाँ पे वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा।
सेम इसी तरीके से आप एक्स वाई जेड एनी टाइप का भी कोई कुछ भी इनपुट यहाँ पे पास कर सकते हैं। जैसे अगर हमने सपोज यहाँ पे कोडर बनो अगर पास किया तो इसका जस्ट उल्टा पास होगा। तो यहाँ पे जैसा कि हमने बताया था, अगर आपने नेक्स्ट यूज किया है तो ओनली कोडर का रिवर्स आएगा। अगर आपको ये कोडर बनो टोटल चाहिए तो आपको यहाँ पे क्या पास करना होगा, नेक्स्ट लाइन। क्या पास करना होगा, नेक्स्ट लाइन। अगर नेक्स्ट लाइन आप डिफाइन करते हैं तो टोटल स्ट्रिंग आपकी यहाँ पे प्रिंट होगी रिवर्स ऑर्डर में। कैसे होगा ये देखिए, यहाँ पे अगर हमने लिखा कोडर कोडर बनो, यहाँ पे देखिए जस्ट उसको रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे प्रिंट। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, कैसे इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करना है, इसके बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप आपसे डिस्कस किया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पर्टिकुलर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।